हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड लाइट चेस में। और एक नई लर्निंग वीडियो के साथ मैं डेली एनालिसिस में आ गया हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एक्सपायरी था और जो कल फेड की पॉलिसी आई है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया है फेड ने पॉलिसी में, जिससे मार्केट में आज कुछ खास तो हुआ नहीं। डाउ फ्यूचर्स में डाउ लगभग कल 150-200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और हमारा मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा रेड में रहा और पूरे दिन फॉल किया, एक शार्प फॉल आया है। ये आप देखिए, आज यहाँ पे हम ओपन हुए हैं और यहाँ से शार्प फॉल आया है। ये हमारा पूरा पुराना जो भी हमने ट्रेंड लाइन, जो भी प्राइस एक्शन क्रिएट कर रखा था, ड्रॉ कर रखा था चार्ट पे, वो आप एज इट इज़ देख सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम डेली कैंडल पे, डेली जो चार्ट बनता है उसके ऊपर एनालिसिस कर ले, क्या हुआ है आज, कैसे हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ। चलिए, मैंने डेली चार्ट लगा लिया है। तो डेली चार्ट लगाने के बाद हमें ये दिख रहा है कि आज एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, बहुत बड़ा रेड कैंडल, ठीक है, जो कि काफ़ी डिसाइसिव है। और ऐसे रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट को उठना और फिर बुलिश मूव पे, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बुलिश मूव है, जो लॉन्ग टर्म बुलिश मूव चल रहा है, उस पर कुछ दिन के लिए ब्रेक लग जाता है और नीचे के रास्ते भी खुल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये देखना होगा कि जो हमारा जो लो है, क्लोजिंग है, आज आज के क्लोजिंग है, ये हमारा, ये जो हमारा येलो ट्रेंड लाइन है, जो काफ़ी दिन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं डेली डिस्कस करता हूँ हर वीडियो में इसके बारे में, इसके ऊपर ही हमने क्लोज दिया है। ये है तो बड़ा, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि हमने आज गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप इसलिए हम ओपन हुए थे हैं कि कल जो हमारा डाउ फ्यूचर्स है, यूएस मार्केट है, वो काफ़ी ऊपर बंद हुआ था, लगभग 200-300 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड करके थोड़ा सा नीचे के बंद हुआ था। मतलब हमारे कल के जो क्लोजिंग थी उससे लगभग 150 से 200 पॉइंट ऊपर था, जिस वजह से हमें भी आज अच्छी ओपनिंग मिली है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी सुबह मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे 96-90 पॉइंट्स अप था, जिसकी वजह से हमें आज गैप अप मिला है। लेकिन गैप अप खुलने के बाद हम तेज़ी से नीचे की तरफ गिरे, हमने कहीं पे भी रिटेस्ट नहीं किया, हम एक लाइन में सीधे सिंगल एकदम स्टीप फॉल आया है पूरा मार्केट में, खड़ा एक कैंडल पूरा गिर गया नीचे। कहीं पे भी शॉर्ट करने का दोबारा रिटेस्ट का मौका नहीं मिला, कहीं पे बाइंग का मौका नहीं मिला। इस तरह के बहुत ही ऐसे दिन बहुत कम आते हैं मार्केट में, साल भर में ऐसे मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 दिन मिलते हैं जिसमें समझ में नहीं आता क्या करना है आपको। ना बाइंग का चांस मिलेगा, ना सेलिंग का चांस मिलेगा, एक लाइन में मार्केट गिरता जाएगा, ठीक है। ऐसे दिन में मैं पर्सनली ये कहता मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ, कुछ दिन आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं, आराम से ट्रैप हो सकते हैं। चलिए, अब हम इसको 15 मिनट पे लगा लें, तो जिससे हमें थोड़े पुराने लेवल्स दिख जाएं। उसके बाद हम फिर 5 मिनट्स पे आएंगे एज यूजुअल, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, 15 मिनट का कैंडल हमने लगा लिया, 15 मिनट का चार्ट। और जो हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट तो कल हुआ था। एक बात मैंने और कहा था कल के वीडियो में कि ये ब्रेकआउट है, ये काफ़ी स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसे होना ये था कि ऊपर जाता, एक बार रिटेस्ट करता, फिर सीधे निकल जाता एक लाइन में, लेकिन ये काफ़ी धीरे 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 मूव हो रहा था। तो मैं यही कह रहा था, ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन ये फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन सारा कुछ कंडीशन पे था, मैंने कहा था कि कंडीशन जैसा बनेगा मार्केट में वैसा करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये कल कल तक तो ये ब्रेकआउट ही था। इसका मतलब ये था कि हम लास्ट जो पुराना हाई है, ये हाई इसके आसपास हम जाना तय था। लगभग देखिए, हम आज वहां तक, हम देखिए ये हाई है, इस हाई के आसपास तक हम आए हैं। इसे मैं एक मिनट इसको ऐसे उठा के आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस ट्रेंड लाइन को हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके आपको यहाँ पे लगा के दिखाते हैं। आज हम काफ़ी कुछ चार्ट में चेंज भी करेंगे, क्योंकि नए लेवल्स बन के आए हैं। अब देखिए, ये जो पुराना हाई है हमारा, देखिए ये पुराना हाई है, इसके काफ़ी आस-पास आके हम इससे पहले ही से घूम गए हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग हुई है, कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे लोगों, यहाँ पे ऊपर ओपन करके कॉल वालों को, बाई वालों को फंसाया है, फंसाने के बाद ये पूरा नीचे ले गया। मतलब यहाँ पे जिसने कॉल बाई किया होगा आज वो बर्बाद हो चुका होगा पूरी तरीके से। एक्सपायरी वैसे ही था, 200 की कॉल, 150 की कॉल लोगों ने बाई किया होगा, जीरो पे बुक किया होगा, टोटल सब जीरो हो गया होगा। अब रही बात ये फ्रेक ट्रैप जोन की, हमने जो मार्क किया था, ये ट्रैप जोन में दोबारा मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ये फॉल जो आया है, इतनी स्टीप फॉल है कि ये ट्रैप जोन को तोड़ते हुए हमारे जो सबसे मेन सपोर्ट था, ये हमारा येलो ट्रेंड लाइन, ये हमारा बहुत मेजर सपोर्ट था, इसको तोड़ते हुए नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है। और नीचे की तरफ चल के बस एक क्लोजिंग के टाइम में थोड़ा सा 100-150 पॉइंट की एक इसे क्या कहेंगे, इसे कुछ बाइंग तो कह नहीं सकते हैं। और ये एक तरीके से टोटल प्रॉफिट बुकिंग था, आखिरी में पूरा प्रॉफिट बुकिंग था। यहाँ से ये लास्ट में जो भी, मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ पैसे कमा रहा है यार, थोड़ा तो बुक करेगा ही ना।
थोड़ा तो बुक करके जाएगा, एक्सपायरी के दिन है, और सबसे बड़ी ये मंथली एक्सपायरी थी। और मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगा, आज की जो एक्सपायरी थी पूरी कंफ्यूजिंग थी, मेरे पर्सनली तो समझ में आया ही नहीं है हो क्या रहा है, ठीक है। और ऐसा जब जब भी आपको मार्केट समझ में नहीं आए, आपको ट्रेड नहीं करना है, देखो पैसे, एक बात ध्यान से समझ लो, पैसे कमाना बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है मार्केट में, आपको अपना कैपिटल बचाना, कैपिटल को सिक्योर कर रखना बहुत बड़ी बात है, अब बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बड़ा लॉस ले लोगे तो उससे आपका साइकोलॉजी अफेक्ट होता है, साइकोलॉजी अफेक्ट होता है, उसके बाद आप बदले के माइंडसेट से आते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं मार्केट में, आप ऐसे पैसे कभी नहीं बना पाओगे। छोटे छोटे लॉसेज लो, प्रॉफिट बड़े लो, और ऐसे दिन में जब जिस दिन मार्केट आपके समझ में नहीं आ रहा है उस दिन आप ट्रेड ना करो, क्योंकि आज पूरे दिन इंटरनेशनल मार्केट ग्रीन में था, यूरोप ग्रीन, यूएस ग्रीन, कहीं से भी नेगेटिविटी की कोई खबर नहीं थी। लेकिन एक भी सपोर्ट, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो एक ये देखिए हैमर कैंडल 15 मिनट पे बना, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट नहीं लिया। एक मैंने यहाँ पे बाइंग कॉल ली थी, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इस जगह पे मैंने एक बाइंग कॉल ली थी, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक लाइन में सीधे गिरा, इसका कोई सेंस नहीं था, आज के जो फॉल का कोई सेंस नहीं था। हो सकता है कल ये पूरा का पूरा रिकवर कर जाए, हो सकता है हम डायरेक्ट कल गैप अप ही खोले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फॉल पूरा नॉनसेंस था, ठीक है। ये ज़बरदस्ती लाया गया था, आपको पता है मार्केट कुछ लोग चलाते हैं, बड़े लोग, वो उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। हो सकता है ज़्यादा जो रिटेल पोजीशन थी बाई साइड में बन गई थी, तो उन्होंने सारे रिटेल को साफ कर दिया झाड़ के। चलिए एक बार 5 मिनट के कैंडल पे, इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो आज के इंट्राडे में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 5 मिनट का लगा लिया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि कई लोग को फ़ोन में देखने में इसे दिक्कत होती है। अब देखिए हम यहाँ पे ऊपर खुलते हैं, यहाँ पे हम ऊपर खुलते हैं, तो हम यहाँ पे ऊपर खुल के, आप देखिए डार्विक्स बॉक्स बना के मैं आपको दिखाता हूँ। इस जोन में हम कंसोलिडेट करते हैं, हम यहाँ पे खुलते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, हम गैप अप खुलते हैं क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ आती है, हम यहाँ पे खुलते हैं, ऊपर खुलते हैं, ऊपर खुलने के बाद एक बार नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी देर, लगभग 11 बजे के आसपास तक कंसोलिडेशन हुआ, लगभग 1.5-2 घंटे आराम से कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे नए बायर्स ने एंट्री ली, आप देख रहे हैं ये देखिए धीरे धीरे ऊपर जाता है, बायर्स ने एंट्री ली क्योंकि उनको लगा कि सब कुछ अच्छा है, मार्केट अच्छा है, पॉवेल साहब ने अच्छा रेट रेट बढ़ाया है, यूएस मार्केट इस बात पे ऊपर जा रहा है, तो हमारा मार्केट भी आज ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, फलाना ढिमकाना जो भी, क्योंकि कल अच्छी ब्रेकआउट्स हुई थी, कल कुछ स्टॉक्स में एल वगैरह, आज सिप्ला में हुई है, जिसकी वजह से आज टोटल मार्केट बुलिश मूड में आया था। इस वजह से रिटेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बड़े लोगों ने यहीं पे पलटा है, यहाँ पे उनको उन्होंने जो गिराना चालू किया, स्टॉप लॉस तक हिट करने का मौका नहीं दिया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि स्टॉप लॉस लोग बाइंग मार्केट में, बुलिश मार्केट में स्टॉप लॉस कब हिट करते हैं, एक पुल बैक पे, जैसे यहाँ पे गिरा तो ये पुल बैक आया तो भाई यहाँ पे चलो स्टॉप लॉस काट के निकल गए, ठीक है। रिटेलर्स तो ऐसे ही करता है ना भाई, रिटेलर तो वेट करता रहता है कि एक बार मैं प्राइस आ जाए मैं निकल जाऊँ, प्राइस आ जाए निकल जाऊँ। अब यहाँ पे जिसने वेट किया होगा मेरा प्राइस आ जाऊँ, प्राइस आ जाऊँ, प्राइस आ जाऊँ, उसका प्राइस नहीं आया, उसका प्राइस शाम तक नहीं आया, ठीक है। ये एक लास्ट में बाउंस आ गया था, ये तो प्रॉफिट बुकिंग थी, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट बुकिंग थी, कोई बाउंस नहीं आया। टोटल आज एकदम बुलशिट डे था, आज ना ही ट्रेड करते तो बेहतर रहता। अब कल क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, तो ये टोटल बोगस बोगस जो भी सेलिंग थी बोगस थी। मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि कल या तो गैप अप हमें मिले, या तो हम यहाँ खुलते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ देर 1-2 घंटे यहाँ पे सस्टेन करते हैं हमारे इस येलो लेवल में, बार बार इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करता हूँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 45,666। इसके ऊपर अगर हम 1-2 घंटे रुकते हैं तो फिर से हम ऊपर के लिए निकल जाएंगे। अगर इसको तोड़ के, जो आज का लो है 45,566, इसके नीचे निकल के अगर हम ज़्यादा देर टिक गए तो एक बार को हम फिर बेरिश जोन में चले जाएंगे और मार्केट फिर वहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन मेरे लिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी नए सेल पोजीशन बना रहा है उसके लिए एक बढ़िया बाउंस मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से वापस मार्केट इधर कहीं आता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे शॉर्ट करने में आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ से तुरंत अगर नीचे खुल के नीचे जाता है तो वहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, वहाँ कोई प्राइस एक्शन बनने दूंगा, या फिर देखूंगा मार्केट कंडीशन क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ से इतना फॉल आने के बाद यहाँ पे फिर से और फॉल आएगा, तो उसके बाद जो रिस्क होती है ना बाउंसेस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो फिर बाउंसेस आएंगे बहुत बड़े बड़े बाउंसेस आएंगे। इसलिए आपको ऐसे ट्रेड का वेट करना है, अगर कोई बाउंस मिलेगा कल ऊपर जाता है तभी शॉर्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता तो बाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये टोटल लर्निंग बेसिस पे आप जो भी करें अपने एनालिस्ट से, अपने एडवाइजर से पूछ के करें। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताता हूँ क्या क्या कर सकता है मार्केट, क्या करना चाहिए और क्या आपको पोजीशन कैसे बनानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं,
अब हम 2 ही 3 नंबर पे ऑप्शन है, अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो वेट करेंगे कंसोलिडेट का, गैप डाउन खोलते हैं तो भी वेट करेंगे, और एक बार को गैप अप खुलते हैं तो शॉर्ट करने का एक छोटा-सा शॉर्ट, छोटा-मोटा मतलब 10-20% के प्रॉफिट के लिए यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अ, अब हम इसे एक चीज़, हाँ, एक चीज़ और मुझे ये बताना था कि अब ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट 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 चल रहा था, ये हो चुका है फेल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखिए पूरा ख़राब हो गया। इसने यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे अच्छे से ये ब्रेकडाउन जो सीधा देना चाहिए था, वो पटाखे की तरह ना फट के धीरे 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 गया, गैप अप गया, आज फिर से ऊपर से नीचे आ गया, तो इसे हम सीधे सीधे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये पैटर्न हो गया कैंसिल। ये बात हमें ध्यान देना है, चार्ट को थोड़ा क्लीन रखना है, ज़्यादा उसमें कचड़ा नहीं करना है कि हर जगह लाइन खींच दिया है, जिससे काफ़ी ट्रेडिंग में कभी कभी के पैटर्न दिमाग में नहीं आते, ठीक है। जो भी फालतू के ट्रेंड लाइन से अब हम डिलीट कर देंगे आज, क्योंकि हमें जो भी पैटर्न अब बनेगा अब आगे की तरफ देखेंगे। अब मुझे नहीं लगता कुछ दिन तक कोई बहुत बड़ा मूव आएगा। अब किसी भी बड़े मूव आने के लिए पहले कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, नया पैटर्न बनाएगा, फिर देखेंगे। बाकी रही बात एक पैटर्न की, तो वो मुझे दिख रहा है ये एम पैटर्न, देखिए ये एम, ये सब बात बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि ये सब मार्केट में बहुत काम आता है। ये एम देख रहे हैं ना, एम एम, ये जब उल्टा बनता है उसको डब्लू पैटर्न कहते हैं। जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जैसे ये एम बन रहा है, ये एम देखिए एम, तो इसका ब्रेकडाउन होगा। इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, ये जो लो है इसको तोड़ने के बाद इसका ब्रेकडाउन होगा, या फिर आप येलो लाइन भी कह सकते हैं। ये जो जो पूरा जोन है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो बहुत बड़ी फॉल आ सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट की कंडीशन, सेंटीमेंट सब कुछ चेंज होना होगा। ये नहीं है कि बस तोड़ दिया भैया, यहाँ पे हमने पुट बाय कर लिया, हमारे बहुत सारे पैसे बन गए, ठीक है। ये पैटर्न बन रहा है, अब इसका ज़रूरी नहीं है यहीं से ब्रेक डाउन हो जाए, हो सकता है एक बार ये ऊपर जाए, ऊपर जाके कंसोलिडेट करे, फिर कुछ ऐसा डेटा बने, कोई न्यूज़ आए, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बने, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में फॉल आए, तो उसके बाद ये तोड़े तो समझ में आता। अभी मतलब बस हमें पैटर्न देखना है कि हाँ भैया ये देखो लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा पैटर्न एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो जैसे ये फॉल गया था, ये जैसे ये मार्केट दिखे, ये चढ़ा है मार्केट गोली की तरह, एकदम रॉकेट की तरह, तो वैसे ही जब ये टूटेगा और अच्छा खासा फॉल भी आएगा, एकदम इसी तरह जैसे ये ऊपर गया है, ये वैसे ही यहाँ पे टूटेगा ये जोन, तो फिर ऐसे ये नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होता है प्रॉपर एम पैटर्न। एक बार मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ एम पैटर्न होता क्या है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है एम पैटर्न, ठीक, एम पैटर्न बन रहा है, ये एम पैटर्न है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यही सपोर्ट लाइन जब टूटता है, ये सपोर्ट लाइन टूटता है, इसको नेकलाइन कहते हैं, तब ये नीचे की तरफ उतना ही जितना ये चढ़ा होता है ना, उसी साइज का ये नीचे जाता है, उसी इसी का अपोजिट ये डब्लू पैटर्न। सेम ये इसका नेकलाइन ये है, एक बार ये ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे जाता है, ये आ जाता है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। उससे आपको देखिए पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और मोटा पैसा पैटर्न से ही बनता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोटा पैसा मार्केट में पैटर्न्स पे ही बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, जब इन सबका मिक्सचर करते हैं तब जाके एक बहुत अच्छा हमारे पास सिस्टम बनता है, उस सिस्टम से ही पैसे बनते हैं। ये नहीं है डेली आए कॉल ले लिया बाय, कभी पुट ले लिया, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, ऐसे पैसे कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। आपको कुछ और एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ। हाँ देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल, ये प्रॉपर लाइव चार्ट का एग्जांपल है, ये अच्छा पैटर्न है, देखिए ये देखिए ये एम पैटर्न का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, वापस से जो ये सपोर्ट था, जो इसका नेकलाइन था, इसको तोड़ने के बाद कितनी तेज़ी से निकला। सेम देखिए यही पैटर्न हमारे यहाँ पे बन रहा है, सेम ये देखिए ये एम पैटर्न, ठीक है। ये हमारा नेकलाइन है, येलो वाला हमारा नेकलाइन है, इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करके तोड़ेगा तो काफ़ी अच्छा फॉल आ सकता है, ठीक है। वैसे भी हम मार्केट में बहुत ऊपर है, थोड़ा सा भी कुछ छोटा मोटा न्यूज़ जो नेगेटिव साइड में आता है उसके बाद हम काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकते हैं। और बाकी जो भी पुराने हमारे ट्रेंड लाइन है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेंगे, कि मार्केट आगे निकलता आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा सपोर्ट के लिए, सपोर्ट रिकग्नाइज करने के लिए काम आएगा, जो कि मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, और ये आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट रहता है। और फालतू के जितने भी ट्रेंड लाइन है उसको आज हम डिलीट कर लेते हैं, तो अच्छा रहेगा। आपके सामने ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन आपके रहा करें, आपके मन में डाउट रहा करें, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बोलिए, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है और लोगों के क्या क्वेश्चन है, तो मैं उस पर हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।